श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था महाप्रभु हरदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी को एक पवित्र स्थान पर बैठाते हैं और सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं कि मैं तो यहाँ अपने कल्याण के लिए आया था, किंतु मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ कल्याण के बदले कुछ और उल्टा ही हो रहा है। मैं सेवा करने के लिए अयोग्य हूं, दिन प्रतिदिन मेरे से अपराध होता रहता है, स्वभाव से मैं निम्न जन्मा हूं, मैं पाप कर्मों में प्रवृत्त रहता हूं। आप मुझे छूते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। मेरे शरीर के जो खाज का घाव है, उससे जो खून बहता है, वह खून आपके शरीर को लगता है, फिर भी आप बलपूर्वक मुझे स्पर्श करते हैं। ये बहुत भयावह स्थिति है मेरे शरीर की, और मेरे शरीर को स्पर्श करने में आपको तनिक भी घृणा नहीं होती। इससे मेरा मंगल समाप्त हो जाता है, मैं कोई भी मंगल कार्य नहीं कर पाता। कृपया मुझे रथ यात्रा होने के बाद वापस वृंदावन लौटने का अनुमति दीजिए। ऐसा सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं। और सनातन गोस्वामी ये भी बताते हैं, मैंने जगदानंद पंडित से भी परामर्श लिया, उन्होंने भी कहा है कि रथ यात्रा उत्सव होने के बाद आप वृंदावन लौट जाइए। ये सुनते ही महाप्रभु क्रोधित हो जाते हैं। महाप्रभु कहते हैं, जगदानंद पंडित की हिम्मत कैसे हुई आपको उपदेश देने की? भक्ति में आप वरिष्ठ हैं, वो आपसे छोटा है, तो छोटा होने के कारण वह आप जैसे वरिष्ठ भक्त को कैसे आदेश दे सकता है, कैसे दुस्साहस से ये कर सकता है? और फिर सनातन गोस्वामी देखते हैं, इतने डांट भरे शब्द जब चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित के लिए कहते हैं, सनातन गोस्वामी के मन में विचार आता है, ये तो प्रेम है चैतन्य महाप्रभु का जगदानंद पंडित के लिए। ऐसा प्रेम उन्होंने मेरे लिए क्यों नहीं रखा? मुझे प्रशंसा देकर, मेरी स्तुति कर कर मेरे को नीम का रस पिलाया, और जगदानंद पंडित को डांट कर उनको अमृत का रस पिला रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा मत समझना कि मैं आपको प्रेम नहीं करता, मैं आदर्श शिष्टाचार का अतिक्रमण सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं जगदानंद पंडित को डांट रहा हूं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जहां तक तुम्हारे शरीर की बात है, तुम्हारा शरीर, तुम अपने शरीर को विभत्स मानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर को अमृत के समान मानता हूं। तुम्हारा शरीर दिव्य है, भौतिक नहीं है। तुम्हारी भौतिक बुद्धि के कारण तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये शरीर अयोग्य है। भौतिक जगत में अच्छे बुरे की कल्पनाएं मन की उपज होती है, इसलिए ये कहना कि ये अच्छा है और ये बुरा है कोरी भूल है। विनम्र साधु पुरुष वास्तविक ज्ञान के बल पर विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते तथा चंडाल को समदृष्टि से देखते हैं। जो व्यक्ति जीवन में अर्जित ज्ञान तथा उसके उपयोग में पूर्णतया संतुष्ट रहता है और अपने आध्यात्मिक पद पर स्थिर होता है, तो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखता है। और जो व्यक्ति कंकर, पत्थर तथा सोने को एक साथ देखता है, वह पूर्ण योगी कहलाता है। क्योंकि मैं सन्यासी हूं, इसलिए मेरा धर्म भेदभाव करना नहीं, अपितु समदृष्टि रखने का है। मेरा ज्ञान चंदन तथा कीचड़ में समदृष्टि रखता है, इस कारण मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। यदि मैं तुमसे घृणा करूंगा तो मैं अपने वृत्ति परक धर्म से विचलित हो जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं सन्यासी हैं। वे कह रहे हैं, अच्छे बुरे की कल्पनाएं केवल मन की उपज होती है। ये अच्छा है बुरा है ऐसा कौन सोचता है? मन सोचता है। ये कोरी भूल है। विनम्र साधु पुरुष का लक्षण क्या है? वह ज्ञान के बल पर हर एक जीव में भगवान के अंश आत्मा को देखता है, उसके अंदर समदृष्टि होती है, और ऐसा ज्ञान उस व्यक्ति को पूर्णतया संतुष्ट बना देता है, अपने आध्यात्मिक पद पर स्थिर बना देता है। इस तरह के ज्ञान के द्वारा वह व्यक्ति इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लेता है। चाहे पत्थर हो, कंकर हो, सोना हो, इन तीनों के प्रति उसका एक जैसा दृष्टि रहता है। ऐसा व्यक्ति ही पूर्ण योगी कहलाता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा, मैं सन्यासी हूं, मेरा धर्म भेदभाव करना नहीं है, अब तो समदृष्टि देख रखने का है। चाहे ज्ञान हो,
मेरा ज्ञान कैसा है, चंदन तक कीचड़ में समदृष्टि रखना, दोनों को समान दृष्टि से देखना। तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। अगर मैं तुमको छोड़ दूंगा तो मैं अपने वृत्ति परक धर्म से विचलित हो जाऊंगा। हरिदास कहे प्रभु ये कहिला तुमी, यही बाह्य प्रतारणा नहीं मानियामी। हरदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु आपने जो कुछ कहा है ये बाह्य औपचारिकता है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। आमा सब अध में ये करियाछ अंगीकार, दीन दयालु गुण तोमार ताहते प्रचार। हे प्रभु हम सब पतित हैं, किंतु आपने पतितों पर दयालु होने के अपने गुण के कारण हमें स्वीकार किया है, ये जगत विख्यात है। प्रभु हासी कहे सुन हरिदास सनातन, तत्वतः कही तोमा विषय ये छे मोर मन। श्री चैतन्य महाप्रभु हंसे और बोले, हे हरिदास, हे सनातन सुनो, अब मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि मेरा मन तुम लोगों से किस तरह अनुरक्त है। तुम्हारे लाले आप ना के लालक अभिमान, लाल केर लाल लेना है दोष परिज्ञान। हे हरिदास तथा सनातन, मैं तुम दोनों को अपने बच्चों जैसा मानता हूँ, जिनका पालन मेरे द्वारा होना है। पालक कभी भी पालितों के दोषों पर गंभीरता से विचार नहीं करता। आप ना रिहाय मोर अमान्य समान, तुम सवारे करो मोई बालक अभिमान। मैं अपने आप को आदर के अयोग्य समझता हूँ, किंतु स्नेह के कारण मैं तुम लोगों को अपने बच्चों के समान मानता हूँ। माता रही अच्छे बालकेर अमित अमित दिलागे गाय, घृणा नाही जन्मे आर महा सुख पाए। जब बालक मलमूत्र कर देता है तो वह माता के शरीर में लग जाता है, किंतु माता कभी भी अपने बच्चे से घृणा नहीं करती, उल्टे उसे धोने में वह अपार आनंद पाती है। लाल्या में ध्येय लाल के चंदन समभाय, सनातनेर कले दे अमार घृणा ना उपजाए। माता को पाले जाने वाले बालक का मलमूत्र चंदन लेप के समान प्रतीत होता है। इसी तरह जब सनातन गोस्वामी के घाव से रिसने वाला दुर्गंध युक्त द्रव्य मेरे शरीर में छू जाता है तो मुझे उससे घृणा नहीं होती। हरिदास कहे तुम्हें ईश्वर दयामय, तुम्हारा गंभीर हृदय भोजन न आए। हरदास ठाकुर ने कहा, हे महोदय, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और हमारे प्रति अत्यंत कृपालु हैं। कोई नहीं जान सकता कि आपके अगाध स्नेह हृदय में क्या है। वासुदेव गलत कुष्टि ताते अंग कीड़ामय, तारे आलिंगन कैला है सदय। आपने वासुदेव कोड़ी का आलिंगन किया, जिसका शरीर पूरी तरह कीड़ों से भरा था। आप इतने दयालु हैं कि उसकी ऐसी दशा होते हुए भी आपने उसका आलिंगन किया। आलिंगिया कहलातार कंदर्प सम अंग, भुजिते न पारी तो मार कृपार तरंग। आपने उसका आलिंगन करके उसके शरीर को कामदेव का सा सुंदर बना दिया। हम आपकी कृपा की तरंगों को समझ नहीं सकते। प्रभु कहे वैष्णव 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 देह प्राकृत का भुनाए, अप्राकृत देह भक्तेर चिदानंदमय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एक भक्त का शरीर कभी भी भौतिक नहीं होता, वे दिव्य आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण माना जाता है। दीक्षा काले भक्त कर आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त अपने आप को भगवान की सेवा में पूर्णतया समर्पित कर देता है, तब कृष्ण उसे अपने समान ही उत्तम स्वीकार कर लेते हैं। सही देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तार चरण भजय। जब भक्त का शरीर इस तरह आध्यात्मिक बन जाता है तो भक्त उस दिव्य शरीर से भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा, निवेदितात्मा विचिकर्षितो में, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। जब जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव मेरा आदेश पूरा करने के लिए अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सारे भौतिक कार्यों को त्याग देता है और इस तरह मेरे आदेशों के अनुसार कर्म करता है, उस समय वह अमरता के पद तक पहुंच जाता है।
तब वह मेरे साथ प्रेम रस के आदान प्रदान में आध्यात्मिक आनंद लूटने के योग्य बन जाता है। सनातनेर देह कृष्ण कंड उपजाया, आमा परीक्षित इहा दिला पाठाया। कृष्ण ने किसी प्रकार सनातन गोस्वामी के शरीर में खुजली के घाव प्रकट कर दिए हैं और किसी परीक्षा लेने के लिए उसे यहाँ भेज दिया है। घृणा करी आलिंगन ना करिताम यबे, कृष्ण ठाया परा दंड पाइताम तबे। यदि मैंने सनातन गोस्वामी से घृणा की होती और उसका आलिंगन ना किया होता तो निश्चय ही कृष्ण के प्रति अपराध करने के लिए मैं दंडित होता। पारिषद देह ही ना है दुर्गंध, प्रथम दिव्य से पायलु चतुसम गंध। सनातन गोस्वामी कृष्ण के संगियों में से एक है, उसके शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आ सकती। पहले दिन जब मैंने उसका आलिंगन किया तो मुझे चतुसम चंदन, कपूर, अगुरु तथा कस्तूरी के मिश्रण की सुगंध आई। वस्तुतः प्रभु यबे कैला आलिंगन, तार स्पर्शे गंधाइले चंदने रसम। वस्तुतः जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया तो महाप्रभु के स्पर्श मात्र से चंदन लेप के ही समान सुगंध प्रकट हुई। प्रभु कहे सनातन ना मानी हा दुख, तुम्हारा आलिंगने आमी पाए बड़ सुख। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रिय सनातन दुखी मत हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूं तब वास्तव में मुझे महान सुख मिलता है। तुम मेरे साथ जगन्नाथपुरी में 1 वर्ष तक रहो, उसके बाद मैं तुम्हें वृंदावन भेज दूंगा। एता बलि पोन तारे कैला आलिंगन, कंडुगेल अंग हैले सुवर्णे रसम। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का पुनः आलिंगन किया। इस तरह सनातन के छाले तुरंत लुप्त हो गए और उनका सारा शरीर सोने के रंग जैसा हो गया। यह परिवर्तन देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए हरदास ठाकुर ने महाप्रभु से कहा, यह आपकी लीला है। हे प्रभु, आपने सनातन गोस्वामी को झारखंड जल पीने को बाध्य किया और वास्तव में उनके शरीर में खुजली के बाद घाव आपने ही उत्पन्न किए। इन खुजली के घावों को इस तरह उत्पन्न करके अपने सनातन गोस्वामी की परीक्षा ली। आपकी दिव्य लीलाओं को कोई भी नहीं समझ सकता। हरदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी दोनों का आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने स्थान पर लौट गए। तब हरदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी अपने अपने स्थान पर लौट आए। तब हरदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी ने भाव विभोर होकर महाप्रभु के दिव्य गुणों का वर्णन शुरू किया। यही मत सनातन रहे प्रभु स्थाने, कृष्ण चैतन्य गुण तथा हरिदास सने। इस तरह सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में रहे और हरदास ठाकुर के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों की चर्चा करते रहे। तो हरदास ने कहा चैतन्य महाप्रभु को, आप जो कुछ कह रहे मैं इसको फॉर्मेलिटी मानता हूं, बाह्य औपचारिकता मानता हूं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। वास्तव में देखा जाए हम सब पतित हैं, हम पतितों का उद्धार करने के लिए आप हम पे कृपा करते हैं, आप हम पे दया दिखाते हैं, इसी गुण के कारण आप हमें स्वीकार करते हैं, आप जगत विख्यात हैं। चैतन्य महाप्रभु हंसे और बोले, हरदास सनातन सुनो, अब तुमसे जो मैं कहने जा रहा हूं सच कह रहा हूं। मेरा मन तुम लोगों में किस तरह आसक्त है उसके विषय में बता रहा हूं। मैंने तुम दोनों को अपने बच्चों जैसा माना है जिनका पालन मेरे द्वारा होना है, और पालक कभी भी पालितों के दोषों पर गंभीरता से विचार नहीं करता। उदाहरण देकर समझा रहे हैं महाप्रभु, कहते हैं मैं तुमको अपने बच्चों के समान मानता हूं, मैं अपने आप को आदर के अयोग्य समझता हूं, किंतु स्नेह के कारण मैं तुमको इतना प्रेम करता हूं जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। उदाहरण देकर समझाते हैं महाप्रभु, कहते जैसे बच्चा माँ के ऊपर मल मूत्र कर लेता है, वो मल मूत्र माता के शरीर में लग जाता है, किंतु माता कभी भी अपने बच्चे से घृणा नहीं करती, उल्टे उस मल मूत्र को धोने में वह माता अपार आनंद पाती है। माता को वह बालक का मल मूत्र चंदन लेप के समान प्रतीत होता है। इसलिए सनातन गोस्वामी के शरीर से जो दुर्गंध युक्त द्रव्य मेरे शरीर को स्पर्श करता है उससे मुझे घृणा नहीं होती।
हरदास ठाकुर कहते हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमारे प्रति अत्यंत कृपालु हैं, कोई नहीं जान सकता कि आपके अगाध स्नेहिल हृदय में क्या है। आपने वासुदेव कोड़ी को आलिंगन किया जिसके शरीर पर पूरी तरह कीड़े लगे हुए थे। आप इतने दयालु हैं कि ऐसी दशा होते हुए भी आपने उनका आलिंगन किया, और आलिंगन करके आपने कोड़ी वासुदेव को कामदेव जैसा शरीर प्रदान कर दिया, उसको सुंदर बना दिया। आपकी कृपा को कोई समझ नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एक भक्त का शरीर कभी भी भौतिक नहीं होता, वह आध्यात्मिक दिव्य आनंद से बना हुआ होता है। दीक्षा के समय एक भक्त अपने को भगवान की सेवा में पूर्णतः समर्पित कर देता है, तब कृष्ण उसे अपने समान ही उत्तम स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह भक्त का शरीर आध्यात्मिक बन जाता है। भक्त उस दिव्य शरीर से भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है। कृष्ण ने किसी प्रकार सनातन गोस्वामी के शरीर में खुजली पैदा की, और कृष्ण ने सनातन गोस्वामी की परीक्षा लेने के लिए उसे यहाँ भेज दिए। यदि मैं सनातन गोस्वामी से द्वेष करूंगा, घृणा करूंगा और उसका आलिंगन नहीं करूंगा, तो निश्चय ही कृष्ण के प्रति मैं भी अपराधी बन जाऊंगा और कृष्ण मुझे भी दंडित करेंगे। ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी हरदास ठाकुर को। तो सनातन गोस्वामी के शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आती। जब पहले दिन मैंने सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया तो उनके शरीर से चंदन कपूर अगुरु कस्तूरी के मिश्रण का सुगंध आ रहा था। तो महाप्रभु ने कहा, सनातन गोस्वामी के शरीर का जो स्पर्श है वो मुझे चंदन लेप के समान सुगंधित लगता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सनातन दुखी मत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा शरीर का जब मैं आलिंगन करता हूं तो मुझे महान सुख मिलता है। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को दोबारा आलिंगन किया, सनातन के छाले तुरंत लुप्त हो गए और उनका सारा शरीर सोने के रंग जैसा हो गया। हरदास ठाकुर सनातन गोस्वामी दोनों का आलिंगन करके महाप्रभु वहां से चले गए, और हरदास ठाकुर सनातन गोस्वामी महाप्रभु के जो दिव्य गुण है उनकी चर्चा में लगे रहे। और महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को यह भी कहा, रथ यात्रा के उत्सव जाना, रथ यात्रा उत्सव के बाद तुरंत मत जाओ वृंदावन, 1 साल रुको, 1 साल के बाद जाना। अब चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर के मुख से पवित्र नाम की महिमा का गुणगान कराएंगे। इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।